नमस्कार दोस्तों, हितेश बात कर रहा हूँ। वेलकम टू क्लीन अप सोलर पावर। छोटा सा वीडियो लेना चाहूँगा। आज आपका 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, तो इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि हम सोलर मुहैया कराते हैं, सोलर लगाते हैं। क्लीन हब हमारी फर्म का नाम है। हम सोलर हर क्लाइंट को कोशिश करते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश सोलर से डिपेंडेंसी उसकी हो, थर्मल पे ना हो। अगर हम सोलर और पर्यावरण दिवस पे एक इसमें विचार करें, क्या डिफरेंट आता है सोलर लगाने से, क्या हमें फ़ायदा मिलता है, तो हमारे पास कई सारे तथ्य हैं जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे। जितनी जानकारी मैं उतना ही आपको देना चाहूँगा। अगर कोशिश करिएगा इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर समझ में आए तो इस चीज़ पे आप एक्सेप्ट करिएगा इस चीज़ को। अगर सोलर एनर्जी जो ये हमें क्या है, जो सन की किरणें हमें गॉड गिफ्टेड है। मुझे नहीं लगता है हमारी आने वाली पचासों लाखों पीढ़ियों को कभी सोलर, कभी सन की किरणें नहीं मिलेगी। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। भविष्य में आज के 40 साल, जो भी हजारों साल के बाद क्या होगा वो पता नहीं। अभी आज की बात करते हैं। तो भविष्य में देखा जाए सौर ऊर्जा का भविष्य है, सोलर का भविष्य है। इससे फ़ायदा हमें क्या मिलता है? हमें इससे फ़ायदा ये मिलता है कि हम पर्यावरण को बचाते हैं। पर्यावरण के बचाते कैसे हैं? जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, अभी आपके घर में अगर सोलर पैनल नहीं लगा है, जो बिजली आप यूज कर रहे हैं, बहुत लोग तो जानते हैं, बहुत लोग अभी ये भी नहीं जानते हैं जो बिजली हम यूज करते हैं वो बनती कैसे है। हम एनटीपीसी से बिलोंग करते हैं। एनटीपीसी टांडा आपका नियरेस्ट में, यहाँ पे मुझे लगता है 2 प्लांट लगे हुए हैं। 110 मेगावाट के 4 यूनिट हैं और 660 के 2 यूनिट हैं। तो यहाँ पे जो बिजली बनती है वो थर्मल है, मतलब कोयले को जला के उसको पानी को स्टीम किया जाता है और टरबाइन को मूव किया जाता है। वहाँ कोयले को मतलब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो वहाँ से जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो बहुत दूषित करता है पर्यावरण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी आप जिस छत के नीचे हम वीडियो बना रहे हैं, हम डे टाइम में, हमें गवर्नमेंट की लाइट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम नहीं यूज करते हैं। हम अपना सेल्फ पैनल लगा के बिजली उसी से बना के हम यूज करते हैं। अभी बात करें हमें इससे और बेनिफिट्स क्या होते हैं। ग्रीन एनर्जी का होता है और हमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है और हमारी बिजली की बचत भी होती है। दूसरी चीज़ें अगर बात करें, भारत में सोलर की एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है सोलर को लेके। अभी गवर्नमेंट का एक मिशन चल रहा है, 2030 तक हर घर पे हमें सोलर स्थापित करना है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें सोलर लग भी जाए। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी इतनी अच्छी दे रही है कि ना चाहते हुए भी लोग सोलर को आसानी से लगा ले रहे हैं। और जिनके पास पैसे की भी प्रॉब्लम है वो भी बैंक से लोन भी करा ले रहे हैं। हम लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले तो अभी गवर्नमेंट की स्कीम जब नहीं थी तो दिक्कत आती थी, लोग नहीं लगवा पाते थे। अभी आज की रेट में, आज मुझे अगर किसी का डाटा मिलता है, लगभग 24 से 48 मैक्सिमम 72 घंटे में 3 दिन के अंदर लोन हो जा रहा है और कोई बाकी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे और बात करते हैं। अगर सूरज, धरती को जो चाहिए, हमें सूरज चाहिए, ना कि कोयले की जरूरत है। तो अगर कोयला और डीजल के बजाय सोलर को अपने जीवन में अगर हम अपनाएं तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आज जो पर्यावरण देखा जाए, पर्यावरण का मतलब क्या हुआ कि कोयले के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो आपका पॉलीथीन हो गया, जो भी चीज़ें आप जलाते हैं वो भी एक पर्यावरण को दूषित करता है। कोशिश करें प्लास्टिक हटाएं। प्लास्टिक हटाएं का क्या मतलब है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आप हालांकि वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा लेना चाहूँगा, बट मेरा एक इस पे सुझाव है उन लोगों के लिए जो भी खाने पीने की सामग्री मार्केट में बेचते हैं। उनके लिए मेरा एक सुझाव, मैंने कई लोगों को भी बताया भी है ये चीज़ें कि सर आपको, जैसे मैंने एक शॉप पे गया था, क्या नाम है, मैंगो जूस की शॉप पे। वो बंदा क्या करता है, मैंगो शेक बनाता है या बनाता है, प्लास्टिक के गिलास में वो देता है किसी को। 1 टाइम के लिए प्लास्टिक गिलास हम यूज करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। वो प्लास्टिक गिलास कहाँ जा रहा है, किस लिए कचरे में जा रहा है, कहाँ जला जा रहा है, बहुत उत्सर्जन हो जा रहा है उससे। तो मैंने उससे कहा दुकानदार से कि आप कोशिश करो कि इस प्लास्टिक गिलास की जगह पे एक कांच की गिलास रखो। मुझे नहीं लगता है डे टाइम में आपके यहाँ मैक्सिमम 100 क्लाइंट आते हैं, आप कम से कम 50 या 40-50 पीस आप शीशे की गिलास रखो आप, और उसको आप वॉश करके आप यूज कर सकते हो। तो हम जो पर डे 2 पैकेट 3 पैकेट प्लास्टिक की गिलास जो यूज कर रहे हैं वो हमारा बच जाएगा। हमें एक चीज़ अच्छी लगती है, एनटीपीसी में आप एक आईसीएच कंपनी है, यहाँ पे पॉलीथीन नहीं यूज करती है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो वेस्टेज वहाँ से कुछ नहीं जाता है। तो ये चीज़ हमें अपनाना चाहिए, हमें और लोगों को शेयर करना चाहिए। बाकी मैं कुछ डाटा, ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा लेना चाहूँगा, बस इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो डाटा है अभी तक हमने जो प्लांट स्थापित किए हैं, टोटल 136 प्रोजेक्ट हमारे हुए हैं। 136 प्रोजेक्ट में भी 15-20 प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में चल रहे हैं और अभी तक हमने 400 किलोवाट का प्रोजेक्ट स्थापित कर चुका है। हमने नहीं, हमारी कंपनी की टीम ने, जो हमारी कंपनी के मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर जो वर्क कर रहे हैं, सबके योगदान से हमारी क्लीन हब ने 400 किलोवाट का प्रोजेक्ट स्थापित किया है। अगर मैं आपको इस कार्बन से रिलेटेड में बात करूं तो मेरा पर किलोवाट पे अगर हम 28 केजी कार्बन उत्सर्जन बचाते हैं, 28 केजी। अगर मैं इस पे एक डाटा निकालूं, 28 इंटू 400, अप्रॉक्स मेरा जा रहा है 11,200 केजी कार्बन उत्सर्जन हम बचा लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा डाटा है। दूसरी चीज़ें, अगर मैं कोयले से रिलेटेड बात करूं, अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल मान चलें, अगर 1 किलोवाट का प्लांट डालते हैं घर पे, तो आपको 25 साल की जो पैनल की वारंटी मिलती है, उस 25 साल में हमारा 1 किलोवाट का प्लांट कितना बिजली बनाएगा, 25 साल में जितना बिजली बनाएगा उतनी बिजली बनाने के लिए हमें कम से कम 35-37 पेड़ का डाटा आता है, हम 35 मान के चल रहे हैं। 35 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके 1 किलोवाट पेड़ के बराबर एनर्जी वो बना पाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी कंपनी के द्वारा 400 किलोवाट के प्रोजेक्ट किए गए हैं, 400 किलोवाट इंटू 35, 14,000 पेड़ हमने लगा दिया है। आज की डेट में सब कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। मैं ये नहीं कहता आप आज की डेट में पेड़ लगाएं, मैं कहता हूं आप सोलर लगाएं। मैं डायरेक्टली, मेरी कंपनी ने 14,000 पेड़ लगा चुकी है आगे 25 सालों के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसका आप फायदा उठाइए, आने वाले भविष्य को आप अच्छे रास्ते तक ले जाइए, कोशिश करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मिशन है कार्बन उत्सर्जन जीरो करना है। वो चाहे सोलर पे डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए, चाहे हमारा थर्मल पे, हमारा विंड एनर्जी पे हो, चाहे हाइड्रो एनर्जी पे हो। लेकिन जो हमारा इधर यूपी का जोन आता है, यहाँ पे हम न तो हाइड्रो लगा सकते हैं, न तो विंड लगा सकते हैं। जो ऑप्शन निकल के आता है हम सोलर एनर्जी ही लगा सकते हैं। तो ये डाटा हमारे सामने है। आगे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ें आप फॉलो करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।